हाउ टू टेल अ गाय यू लव हिम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय से एक आदमी को देख रहे हैं, अगला कदम उठाते हुए और उसे बताएं कि आप उससे प्यार करते हैं, यह एक नर्व ब्रेकिंग अनुभव हो सकता है। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, बस सीधे और सीधे। आपको एक भव्य या मूर्खतापूर्ण संकेत के साथ आने की आवश्यकता नहीं है। बस एक गहरी सांस ले, अपने साहस को इकट्ठा करें और स्वयं बने। स्टेप 1, टेलिंग हिम द फर्स्ट टाइम। एक, ऐसे समय का इंतजार करें जब वह खुश और सुरक्षित महसूस करे। यदि आपका लड़का काम या स्कूल से बाहर है, तो परिवार के मुद्दों से निपटता है, या एक व्यक्तिगत संकट से घिरा हुआ है, वह शायद आपके रिश्ते में एक बड़े नए विकास के लिए ग्रहणशील नहीं होगा। कोई सही क्षण नहीं है, इसलिए किसी एक की प्रतीक्षा न करें। तनाव के बिना एक कम महत्वपूर्ण, शांत क्षण हमेशा एक अच्छा अवसर होता है। हालांकि प्यार के बारे में बात करने के लिए बुरा समय है। सेक्स के बाद, जबकि नशे में था, पाठ या फोन पर, लड़ाई या तर्क के दौरान या उसके बाद। 2, बात करने के लिए एक शांत, निजी स्थान खोजें। क्या कोई विशेष स्थान है जो आप दोनों के लिए मजबूत यादें लाता है? आप उसे उस स्थान पर बताना चाह सकते हैं जहां आपकी पहली तारीख थी, या जहां आप अपनी 2 महीने या 6 महीने की सालगिरह के लिए रात के खाने के लिए बाहर गए थे। उसने कहा, यह सब वास्तव में मायने रखता है कि आपके पास लगातार बिना रुकावट के बात करने की जगह है। उसे अपने साथ टहलने के लिए जाने के लिए कहें, एक बुनियादी कोर के साथ मदद करें, या बस कुछ मिनट के लिए मेरे साथ बात करने के लिए खत्म हो जाए। आपको समुद्र की चट्टान की तरह सेटिंग रोम कॉम पर जाने की योजना नहीं है, लेकिन यह एक गंदे गली में भी नहीं होना चाहिए। 3, इसे सरल और दिल से रखें। एक बड़ा इशारा या रोमांटिक सेटिंग की कोशिश मत करो, यह समय नहीं है और संभावना है कि यह अच्छा होगा। आप और आपकी भावनाएं क्या मायने रखती हैं। इसलिए चीजों को उखाड़ फेंके नहीं। दिल से बोलो और खुली बातचीत करो, कुछ बड़ा उत्पादन नहीं। बस अपने रिश्ते के बारे में ईमानदारी से बात करना शुरू करें। वह आपको कितना खुश करता है, आपके द्वारा साझा की गई अच्छी यादें, आपकी अपनी भावनाएं, प्रेम के विषय को जीवंत रूप से सामने लाने के लिए। 4, अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस ले और कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आखिरकार केवल एक ही काम करना बाकी रह गया है और यह कहना है। तो अपनी आंखें बंद करो, 3 को गिनो, और इसे बाहर निकलने दो। इसे किसी भी तरह से कहें जो आपको सहज लगे, क्योंकि शब्द स्वयं ही वास्तव में मायने रखते हैं। आंख से संपर्क करें, बहादुरी से मुस्कुराएं, और आप पहले से ही अचरज ईमानदार और प्यार करने वाले व्यक्ति बने। याद रखें, सरल मीठा है। यदि आप शर्मीले हैं और अनिश्चित हैं कि क्या करना है, तो इन तरीकों को आजमाएं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो मैं चाहता हूँ कि आप जान सके कि ये पिछले 8 महीने मेरे जीवन के सबसे सुखद दिन रहे हैं। मुझे लगता है कि हम एक गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं और हर दिन हम एक साथ बिताते हैं। मैं आपको प्यार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी छाती पर कुछ रखा है, और इसे बाहर जाने देना अच्छा लगता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं लीन और गाल तो कानाफूसी जल्दी से उसके कान में, पर उसे चुंबन, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। सुझाव, शांत और आत्मविश्वास से रहें। हालांकि यह नर्वस होना सामान्य है। यदि आप चीजों को कहकर शोक करते हैं, जैसे मुझे आपको बताने के लिए कुछ मिला है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे, या मुझे यकीन नहीं है कि मुझे आपको यह बताना चाहिए, यह बनाता है चर्चा अधिक गंभीर है। विषयों को सुचारू रूप से प्रवाहित करना चाहिए। 5, उसे बताएं कि एक विचारशील पत्र या फोन कॉल के साथ आपकी दूरी कितनी है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी भावनाओं को अपनी छाती से दूर करने की आवश्यकता है, तो कुछ भी नहीं है जो आपको आई लव यू नहीं कह सकता।
आमने सामने होने का कारण यह है कि यह अधिक व्यक्तिगत है, लेकिन आप लंबी दूरी की बातचीत को व्यक्तिगत बना सकते हैं। एक पाठ संदेश के बजाय या एक अस्पष्ट आई लव यू के साथ हस्ताक्षर करने के लिए एक पत्र या ईमेल लिखने के लिए समय निकालें जो आपके प्यार को व्यक्त करने का एकमात्र उद्देश्य है। यह लंबे समय तक नहीं होना चाहिए, बस दिल से। उन्हें बताएं कि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को अब गुप्त नहीं रख सकते। एक कहानी, घटना या भावना पर थोड़ा विस्तार करें जो आपको प्यार की भावनाओं की ओर ले जाती है। उसे बताएं कि आपको तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है, तुम बस उसे बताना चाहते थे कि तुम्हें कैसा लगा। स्टेप 2, टेलिंग हिम रेगुलरली। 1. उसे अपना प्यार बताने या दिखाने के लिए दिन में एक बार समय निकालें। यदि आप दिन में एक बार आपको प्यार दिखाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह एक अच्छी रात आई लव यू हो या बस उसके लिए अपने ब्रश पर अपना टूथपेस्ट लगाकर, आप लंबे समय तक रिश्ते को मजबूत बनाए रखेंगे। यदि आप अपना स्नेह दिखाने के बारे में चिंतित हैं, तो बस एक दिन के लिए एक बार खोजने के बारे में सोचें जहां आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक अतिरिक्त लंबी, आवेशपूर्ण चुंबन एक शानदार तरीका एक आधा दूसरे के लिए अपने आदमी के साथ समय धीमा करने के लिए है। 2. शब्दों को कहे बिना उसे बताने के तरीके खोजें। कुछ लोगों के पास आई लव यू शब्द कहने का कठिन समय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपने साथी से प्यार नहीं करते। यदि आप कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो स्नेह दिखाने के साथ थोड़ा संघर्ष करता है, तो इन छोटी तकनीकों को आजमाएं ताकि कोई व्यक्ति आपको परवाह कर सके। हाथ पकड़ना या निचोड़ना। भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं, यहां तक कि भविष्य की तारीखें भी। अपने दोस्तों और या परिवार का परिचय दें। उसके साथ चुंबन, गले और स्नेह को चकित कर दें। प्रशंसा, प्रोत्साहन और प्रशंसा दो। उसके लिए थोड़ा एहसान करो, खासकर जब वह परेशान लगता है। 3. उसे जगह और खाली समय दे। यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन कभी कभी सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वह उसे बिल्कुल भी नहीं दिखती है। याद रखें, आप अलग अलग जीवन वाले अलग अलग लोगों के रूप में प्यार में पड़ गए। आपको खुश रहने और प्यार में रहने के लिए इस स्वतंत्रता में से कुछ को संरक्षित करने की आवश्यकता है। ऐसा महसूस न करें कि आपको अपनी देखभाल करने के लिए लगातार बात करने या जांचने की आवश्यकता है। कभी कभी एक दूसरे को कुछ खाली समय देना आपको किसी को जानने और प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका है। 4. खुलकर और ईमानदारी से बात करें। जब आप परेशान हो तो प्यार करने वाले जोड़े भी लड़ते हैं। केवल मैं तुमसे प्यार करता हूं और अपनी चिंताओं को स्वीकार करके झगड़े या मुद्दों से बचें। सबसे अधिक प्यार करने वाले जोड़ों के पास भी तर्क होते हैं, और आपको अपने प्यार को जीवित रखने के लिए उन्हें खुलकर और ईमानदारी से हवा देने की जरूरत होती है। ऐसा महसूस नहीं होता है कि आप अपने प्यार को नष्ट कर रहे हैं या अपने शब्द पर वापस जा रहे हैं। यदि आप एक असहमति या मुद्दा उठाते हैं, तो आप अपने प्यार को दूसरे तरीके से दिखा रहे हैं। कभी भी अपने साथी को ऐसा कुछ करने के लिए न दें जिसे आप अपने प्यार को साबित करना चाहते हैं। प्यार को साबित करने की जरूरत नहीं है। 5. अपने साथी को बताएं कि जब भी आप प्यार महसूस करते हैं तो आप उनसे प्यार करते हैं, इसलिए नहीं कि आप अपने आप को महसूस करते हैं। जब मुझे आई लव यू कहने की बात आती है तो सभी के आराम के स्तर अलग अलग होते हैं। ऐसे लोग हैं जो इसे हर फोन कॉल के बाद कहते हैं और जो इसे केवल विशेष क्षणों के लिए बचाते हैं, और बीच में सब कुछ है। इसलिए इस बात की चिंता न करें कि आपको कितनी बार आई लव यू कहना चाहिए या आप इसे कितनी बार सुनेंगे। लोग अलग हैं और अलग अलग तरीकों से अपने प्यार का इजहार करते हैं। जब आप उनका अर्थ करते हैं तो ये शब्द बहुत अधिक होते हैं। यदि आप केवल आई लव यू कहते हैं जब आप प्यार से भरा महसूस करते हैं, तो आप दोनों बहुत खुश होंगे। स्टेप 3. हैंडलिंग हिज रिस्पॉन्स। 1.
यह स्पष्ट करें कि आप इसे वापस सुनने की मांग नहीं करते हैं। आप विराम दे सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, और किसी और चीज के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं। यह इंगित कर सकते हैं कि यह कहकर वो पल खत्म हो गया है, बस सोचा था कि आपको पता होना चाहिए। आप उसे यह भी बता सकते हैं कि आपको कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, उसे यह बताना चाहिए कि उसे लेना चाहिए। चीजों पर सोचने का कुछ समय। आप जिस तरह से कम आते हैं, आप उससे एक विशेष प्रतिक्रिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि वह आपको वह देगा जो आप चाहते हैं, यदि तुरंत नहीं, अंततः जब उसे पता चलता है कि क्या भाग्यशाली है लड़का वह है। बात करते समय व्यक्तिगत रूप से सब कुछ वाक्यांश करने की कोशिश करें। मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए गिर गया, आदि। हम और हम जैसी भाषा का उपयोग करने के बजाय। 2. बैठने और अपना टुकड़ा कहने के बाद उसे सुने। क्योंकि लोगों को हमेशा अपने विचारों और भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें यह महसूस कराएं कि उनके पास किसी को विश्वास करने के लिए है। लाइनों के बीच पढ़कर एक सक्रिय श्रोता बने, आपके जवाब देने से पहले, और खुदाई करने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। आगे के सवालों के साथ जो कुछ भी वह अपने आप को वापस कहता है उसे बांधने से बचें। आपने उससे कहा है कि तुम उससे प्यार करो, अब धीरज रखो क्योंकि वह अपनी भावनाओं से काम करता है। कुछ चुप्पी, हालांकि यह अजीब लग सकता है, बुरी बात नहीं है। वह थोड़ा चौंक सकता है और समाचार को पचाने के लिए समय चाहिए। ऐसा महसूस न करें कि आप में से एक को हमेशा बात करनी चाहिए। 3. उसे सोचने के लिए समय और स्थान दें। सिर्फ इसलिए कि आप प्रतिक्रिया की मांग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस पर दबाव नहीं बना रहे हैं। यदि वह 1 या 2 दिन के लिए गायब हो जाता है, तो बहुत चिंता न करें, उसे बस चीजों को संसाधित करने की आवश्यकता है। उसका पीछा करते हुए या उसकी हर हरकत का पीछा करते हुए, यह देखने के लिए कि वह कैसे जवाब देता है, केवल उसे दूर तक ले जाएगा। 4. रिश्ते को बढ़ने में मदद करने के लिए, उसकी प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो, एक दोस्त की तरह उसका इलाज जारी रखें। यदि वह अजीब है या आपको बताता है कि उसके पास अन्य भावनाएं हैं, दयालु और सौहार्दपूर्ण रहें, आपने अपना हिस्सा किया है। लेकिन अगर वह मुस्कुराता है या जवाब देता है कि वह भी आपसे प्यार करता है, तो नीचे की ओर दौड़ने का कोई कारण नहीं है। किसी को बताना कि आप उन्हें अपने रिश्ते में सिर्फ एक और कदम पर प्यार करते हैं, रेखा के अंत में नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसे प्यार करते हैं, केवल शब्दों को नहीं कह रहे हैं। नियमित रूप से बात करते रहें, अपने रिश्ते के बारे में खुली और ईमानदार बातचीत करें। उसे यह बताने की आवश्यकता न समझें कि आप उसे अब हर दिन प्यार करते हैं, कार्य शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। 5. बिना तर्क के उसके निर्णय या प्रतिक्रिया का सम्मान करें। अंत में, आप सभी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि वह कैसे जवाब देने जा रहा है, न ही आपको। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बदले में क्या कहता है, आपको उसकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किसी को यह बताने में बहुत बहादुरी और जुनून लगता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, प्रयास और साहस के लिए खुद पर गर्व करें। स्टेप 4. फाइंडिंग द टाइम एंड करेज टू टॉक. 1. अपने आप से पूछें कि आप क्यों कहना चाहते थे आई लव यू। प्रेम एक सुंदर, आनंदमय भावना है। लेकिन यह भी एक शक्तिशाली शब्द है, और आपको इसे अपने आदमी के साथ तब तक इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, जब तक आपको यकीन न हो कि आप इसका मतलब निकाल रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी भावनाओं पर एक थीसिस लिखने की आवश्यकता है। लेकिन आपको खुद से यह पूछने की जरूरत है कि आप उससे प्यार करने की उम्मीद करके उससे क्या हासिल करते हैं। यदि वह पहले ही कह चुका है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और तुम जानते हो कि तुम वही महसूस करते हो, बेझिझक बाहर आओ और यह कहो।
यदि आपका रिश्ता मजबूत है और आप उसे और खुद को अच्छी तरह से जानते हैं तो यह आई लव यू कहने का समय हो सकता है। यदि आप आश्वस्त हैं कि आप प्रेम में हैं और उसे यह बताने की आवश्यकता है तो अपनी प्रवृत्ति पर विश्वास करें और कहें। यदि आप उसे केवल यह देखने के लिए कहना चाहते हैं कि क्या वह आई लव यू वापस कहेगा, या क्योंकि आप इसे कहने के लिए दबाव महसूस करते हैं, तो नहीं। प्यार एक ऐसी चीज है जो आप दूसरों को देते हैं, यह किसी और की प्रतिक्रिया की अपेक्षा या अपेक्षा नहीं करता है। यदि आप सिर्फ दोस्त हैं लेकिन अधिक चाहते हैं तो आपको उसे प्यार करने से पहले यह पूछने पर विचार करना चाहिए। युक्ति: कल्पना करें कि आपने अपना प्यार कबूल कर लिया है और उसने आपको बताया कि वह आपसे प्यार नहीं करता। क्या आप फिर भी कहना चाहेंगे? यदि आप नहीं करेंगे तो आप उसे यह बताने के लिए तैयार नहीं होंगे कि आप उससे प्यार करते हैं। 2. एक साथ बात करने, बाहर घूमने और रोमांटिक होने में समय बिताएं। सुनिश्चित करें कि एल्बम लॉन्च करने से पहले आप एक साथ गुणवत्ता समय बिता सकते हैं। यह आपको अपनी खुद की भावनाओं को समझने का एक बड़ा मौका देगा। अधिक संभावना नहीं है, यदि आप उससे प्यार करते हैं तो वह आपके प्रति कुछ आकर्षण महसूस करेगा। बस जाने और मस्ती करने पर ध्यान केंद्रित करें। प्यार आपकी भावनाओं को मजबूर करने के बारे में नहीं है, इसलिए अपना समय ले और संबंध बनाएं। दिन के अंत में, यह आपके बारे में आत्मविश्वास से बता रहा है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यदि आपको यकीन नहीं है कि वह आपको पसंद करता है तो ठीक है। इसलिए आप उसे अपनी भावनाएं बताना चाहते हैं। क्या वह सिर्फ आपके साथ घूमने में सहज है? यदि नहीं, तो उसे बताएं कि आप प्यार में हैं, थोड़ा बहुत दृढ़ता से उतर सकते हैं। 3. भरोसेमंद आपसी दोस्तों से बात करें अगर आप अनिश्चित हैं कि वह एक दोस्त है या कुछ और। कभी कभी आपको बस कुछ परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। एक बड़ा कारण कई लोग यह नहीं कहेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, यह है कि वे डरते हैं कि पार्टनर उसी तरह महसूस न करे। दिन के अंत में, अपने मन और भावनाओं को ईमानदारी से बोलने के लिए नीचे आता है। हालांकि अगर आप थोड़े चिंतित हैं, एक पारस्परिक विश्वसनीय मित्र से पूछें कि क्या वे आपको 2 डेटिंग देख सकते हैं। उसके किसी दोस्त से बात करें और देखें कि क्या वह अभी किसी में दिलचस्पी रखता है। यदि आप बोल्ड महसूस कर रहे हैं तो पूछें कि क्या वह आपके लिए कोई भावनाएं हैं। 4. सुनिश्चित करें कि वह जानता है कि आप उसे पसंद करते हैं उससे पहले कि आप उससे प्यार करते हैं। यहां तक कि सबसे अच्छे दोस्तों को शक्तिशाली शब्द आई लव यू। आप महीनों से इस प्यार के बारे में सोचते होंगे, लेकिन उसके लिए यह बड़ी अचानक खबर है। अपने आप को एक समान स्थिति में कल्पना करें, आपके पास एक दोस्त है जिसे आप पसंद करते हैं जो अचानक आपको बताता है कि वे प्यार में हैं। आप कम से कम कहने के लिए शब्दों के नुकसान में होंगे। तो प्यार करने के लिए सही मत कूदो, अपना समय अपनी भावनाओं को एक साथ तलाश कर लो। पानी का परीक्षण कुछ सप्ताह पहले करें। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था कि मैं वास्तव में आपको पसंद करता हूं। मुझे आपके साथ समय बिताना बहुत पसंद है। यह कुछ महीने रहा है। चलो कुछ तारीखों पर चलते हैं, बस आप और मैं एक बदलाव के लिए। 5. एक चाल चलने से पहले कुछ दिनों के लिए अपने प्यार को आप पर हावी होने दें। प्यार, चारों ओर सबसे खुशी से भ्रमित मानव भावना। यदि आप स्नेह से अभिभूत महसूस करते हैं तो हर बार जब आप उसे देखते हैं तो अपना पेट पलटे और उसे आई लव यू। हर मोड़ पर संभावना अच्छी है कि आप प्यार में ऊंची एड़ी के जूते पर सिर कर रहे हैं। लेकिन भावना जितनी मजबूत है, किसी को तुरंत बताने के प्रलोभन से बचें। इसके बजाय वापस बैठो और कुछ दिनों के लिए प्यार की भीड़ का आनंद लें। अपने आप को दिखाएं कि यह केवल एक क्रश नहीं है, यह वास्तविक चीज है। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आप उससे प्यार करते हैं तो अपनी चाल चलने के लिए तैयार हो जाए।
यदि आप कुछ दिनों के बाद भी उससे जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं तो आपके पास एक क्रश था, प्यार नहीं। प्यार लंबे समय तक चारों ओर रहता है। 6. पहले उसे कहने देने पर विचार कर रहा था। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है तो पुरुषों का कहना है कि आई लव यू महिलाओं की तुलना में पहले अधिक बार होता है। मामलों को बदतर बनाने के लिए कई डेटिंग किताबें महिला पर हमेशा आई लव यू कहकर कड़ी मेहनत करती हैं। कारण फर्जी है उन पुरुषों के लिए विकासवादी लाभ जो पर जल्दी प्रतिबद्धता बनाते हैं, या बना, जो महिलाएं कहती हैं कि यह पहले अत्यधिक जरूरतमंद लगती हैं, लेकिन परंपरा के लिए कुछ कहा जाना है। यह पसंद है या नहीं, कुछ पुरुषों को अजीब लगता है जब एक महिला पहले आई लव यू कहती है। इससे आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचना चाहिए, लेकिन यह विचार करने योग्य है। विशेषज्ञों की सलाह। याद रखें कि प्रेम व्यक्तिपरक है। अलग अलग लोग प्यार को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। आई लव यू कब या कैसे कहना है, इसका कोई सटीक फॉर्मूला नहीं है। अपने साथी के प्रति अपने प्यार को प्रकट करना आपको कमजोर बनाता है, लेकिन स्वस्थ रिश्ते के लिए भेद्यता आवश्यक है। बिना किसी अपेक्षा के अपने प्यार का इजहार करें। व्यक्ति को ईमानदारी से यह बताने पर ध्यान दें कि आप कैसा महसूस करते हैं, न कि उनकी प्रतिक्रिया पर। याद रखें कि प्यार अलग अलग लोगों के लिए अलग गति और तीव्रता से विकसित होता है, और अलग अलग लोगों में अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए अलग अलग व्यक्तिगत प्रवृत्ति होती है। टाइमिंग पर ध्यान दें। गहरे और सच्चे प्यार को विकसित होने के लिए कुछ समय चाहिए। पहली तारीख के बाद आई लव यू कहना उचित नहीं है। हालांकि, यदि आप केवल थोड़े समय के डेटिंग के बाद प्यार में गहराई से महसूस कर रहे हैं, तो अपने साथी के साथ ईमानदार रहें। यह जोड़े कि आप जानते हैं कि यह कहने के लिए समय से पहले हो सकता है, और यह कि आप उनसे पहले से ही इन भावनाओं को प्रकट करने की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन आप जो महसूस कर रहे हैं उसके साथ ईमानदार होना चाहते हैं। यह पारस्परिक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप उनसे सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने आपके लिए अपना प्यार घोषित किया था। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं, ईमानदार और ईमानदार रहें। कहते हैं, अभी मुझे यकीन नहीं है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, और मैं आपको बेहतर तरीके से जानना चाहता हूँ। या कहो, यह मेरे लिए बहुत जल्द आई लव यू कहने के लिए है, लेकिन मैं इस रिश्ते के साथ रहना चाहता हूँ और देखता हूँ कि यह कहाँ जाता है। सिर्फ इसलिए कि आप में से एक भावनाओं को और अधिक धीरे धीरे विकसित करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि संबंध बंद है। टिप्स। सुनिश्चित करें कि आप वास्तव में उससे प्यार करते हैं। प्यार एक ऐसा शब्द है जो इन दिनों बहुत अधिक हो जाता है, और किसी ने भी इसे कभी किसी से सुना है, जो जानबूझकर या नहीं। वास्तव में इसका मतलब यह नहीं था कि यह आपको बता सकता है कि इसे हल्के में लिया जाना नहीं है। कुछ भी कठोर करने से पहले अपने रिश्ते का आकलन करें। क्या आप स्थिर अवस्था में हैं? रोमांटिक स्टेज। सत्ता संघर्ष का दौर। यहाँ तक कि अगर आपको विश्वास है कि आप जो महसूस करते हैं वह वास्तविक है, तो यह कहते हुए कि संबंध अपरिपक्व है, एक सुंदर चीज को बर्बाद कर सकता है, खासकर जब से लोग एल शब्द के बारे में चिंतित हो जाते हैं। सहज होने से डरो मत। अपनी तकनीक को सही करने के लिए आगे की योजना बनाने में मददगार हो सकता है। उस पल इंजीनियरिंग पर इतना ध्यान केंद्रित न करें कि आप उसे अपने मोजे को ठोकने के एक शानदार अवसर की अनदेखी कर दें। उसे खुद बताओ। यदि आप किसी मित्र से उसे आपके लिए बताने के लिए कहते हैं, तो वह भ्रमित हो सकता है या इस बात से दुखी हो सकता है कि आपने उसे खुद नहीं बताया। एक यादृच्छिक दोस्त को मत कहो आई लव यू। सुनिश्चित करें कि आप उसे या उसके कुएं को जानते हैं, क्योंकि प्यार एक शक्तिशाली चीज है। चेतावनी। उस आदमी के बारे में खराब न बोलें, जो आपके समान प्यार की भावनाओं को प्रकट नहीं करता है। यह आपको ईर्ष्या और क्षुद्र दिखती है।
इस संभावना के लिए अपने आप को संभालो कि वह आपको वापस प्यार नहीं करता है, लेकिन याद रखें, यह दुनिया का अंत नहीं है। आई लव यू कहना ज्यादातर पुरुषों के लिए एक बहुत ही गंभीर बात है क्योंकि इसका मतलब प्रतिबद्धता है।